रात को रुकने नहीं देते। 4-5 बजे थोड़ी थोड़ी हवा से आ रही है। अब रात को भूत यहाँ पे झूला झूलते हैं। सुबह का 8:30 बजा है और मैंने जितना भी मेरा लगेज था वो मैंने सारा बाइक पे लोड कर दिया है। इसके बाद जानू मैं बांधकर, इससे पहले मैं जाऊंगा उच्चार हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। बाद आके निकलता हूँ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हूँ बानकर और अलवर के हाईवे पे और यहाँ पे मुझे दिख रहा है भयंकर वाला फॉग। इतना फॉग मुझे हरिद्वार और मुजफ्फरनगर वाले रोड में भी नहीं मिला। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी लाइट तक नहीं दिख रही, ऐसी नौबत आ गई है। धीरे धीरे चल रहा हूँ, आराम से चलूंगा, बानकर देख के सीधा राजस्थान में कहाँ जाऊँगा वो नहीं पता, या तो सीधा घर पे जाऊंगा। अगर अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। रात को रुकने नहीं देते। 4-5 बजे बाद सबको निकाल दिया जाता है। बहुत दूर के झूठ बोल रहा है। अच्छा, भूतन ने बनाया वहाँ पे मकान। अच्छा, कह रहे हो? चाय पिलाऊं मैं? तो रात को आप सही में बहुत दिखते हैं वहाँ। आप देखोगे? नहीं वहाँ क्या है, आवाज आती है। अच्छा, आवाज आती है। झूठ बोल रहा है। क्या है उसको बारे में पता है। अब मान लिया तो तुम तो बहुत खंडर पड़े हैं, मकान इतने बड़े। ये कहानी क्या थी? पहले क्या राजा को जला दिया गया था? ये कोई गाड़ी थी वो कोई तो रानी पसंद आई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर ये सारा भानगढ़ है, भानगढ़ हो जाएगा और रानी ने शराब दे दी तो जयपुर चाय बढ़िया है। 10 में 3 से कैसे दे दिया? बानगढ़ यही है। बानगढ़ आगे बात कर, मेरे को जानता नहीं है। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। भूतों का गढ़ कहलाता है ये राजस्थान का ये गाँव बांधगढ़। शाम ढलने के बाद हो जाती है लोगों की आवाजाही बंद यहाँ पे। ये वाला व्यू है ना, ये आपको सिर्फ राजस्थान में मिलेगा। दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में सड़क है, सामने भी पहाड़ दिख रहा है, सीधे से चलते जाओ। ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ राजस्थान में मिलेगा ये वाला व्यू। अभी मुझे यहाँ से होना है लेफ्ट की साइड में, लेफ्ट में बांधकर। थोड़ा सा रास्ता भटक गया, इसलिए अब मुझे लोगों से यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे वो किला। थोड़ा आगे निकल गया था, वापस आया हूँ। अब कितना बड़ा पत्थर उठा कर लेके जा रहा है। कुल गाय। अरे भाई जी, वो बानगढ़ वाला किला कहाँ पे? बानगढ़ का किला सामने जाके, सामने से आगे जाके ऐसे जाना, ऐसे दिखाना बोर्ड, वो आगे चलना। अच्छा, चलो ठीक है। बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू, बेस्ट फ्रेंड। मैप कुछ और दिखाता है और रियलिटी में कुछ और ही है। अबे साले, जो माफ करना, मैं इधर मैं इधर उधर निकल जाता हूँ।
भाई जी बानगढ़ का किला इधर ही है? अच्छा 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मैं मुझे ले जा रहा था उस साइड में और जब किला है इस साइड में। कितने रुपए का है? 10 रुपये। 10 रुपए का। अच्छा तो ये किला वो वाला आगे वाला? रात को जाने नहीं देते आप? रात को नहीं जाने देते? दुकान के पास बैग बंद। कहाँ पे? इसके बाद आगे नहीं जाने दोगे? अच्छा अच्छा। भारत सरकार का चेतावनी बोर्ड कहीं न कहीं दिख जाएगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। पहले वो लड़की चले गए। एक शराब के कारण बना भूतों का भानगढ़। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आते रहते थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सहेलियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। इत्र को हाथ में लेकर उसकी सुगंध सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु मेवड़ा नामक एक तांत्रिक राजकुमारी को निहार रहा था। सिंगिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी था। कथित रूप से यानी कि लोगों को कहने के अनुसार राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने उसे कभी पलट कर नहीं देखा। अभी मैं हूँ भानगढ़ में और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही है। आवाज़ आ रही है, वो एरोप्लेन जा रहा है इसकी आवाज़ आ रही है और किसी की नहीं आ रही। अभी मैं हूँ भानगढ़ में और यहाँ पे मेरे पीछे है बरगद का पेड़। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ पे रानियाँ झूला झूलती थी और उनकी सहेलियाँ झूला झूलाती थी, पर वक्त ने ऐसी करवट ली है कि अब रात को भूत यहाँ पे झूला झूलते हैं। ये है वक्त का करिश्मा। अच्छा, एक तो ये वाली छतरी है और एक है वो ऊपर वाली जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें। ये रही ये वाली छतरी ना। हाँ, तो क्या है कहानी दोनों की? कहानी का तो वहाँ पे तांत्रिक रहता था। हाँ। तांत्रिक सिंधा से उसने श्राप दिया। हाँ रात में बगने वाले मग जाओ रहने वाले। हाँ। बगने वाले तो बग गए, हाँ। रहने वाले यहाँ पे खत्म हो गए। खत्म हो गए यहाँ पे। ये वजह से भूतों का भानगढ़। हाँ, और इस छतरी का क्या रहस्य है? ये मकबरा है पहले राजा महाराजाओं के टाइम का। अच्छा अच्छा, चलो। वरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहे है तू। उस तांत्रिक ने क्या किया कि जिस दुकान से राजकुमारी रत्नावती के लिए इत्र जाता था उसी दुकान पे गया और उस दुकान की जो इत्र की बोतल थी उस पर कालू जादू कर दिया। और जब राजकुमारी को इस बात का सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर में फेंक दी। शीशी तो टूट गई, इत्र भी बिखर गया। कालू जादू होने के कारण जो सिंधु सेवड़ा जो तांत्रिक था वो वहीं का वहीं मर गया। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया
कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म कभी नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है और इस बात का पता उस चीज़ से लगता है, अगर आप रात को जाओगे तो ही पता चलेगा कि वहाँ पे रियली में आवाज़ आती है। इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ रिंग रोड पे, जयपुर के रिंग रोड पे। रिंग रोड पार करने के बाद आएगा सीधा का सीधा किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद अजमेर, अजमेर के बाद ऐसा नहीं है कि बाइक का टोल रेट नहीं लगता, बाइक का टोल रेट भी लगता है, पर वो अलग अलग एक्सप्रेस वे पे लगता है। जैसे मैं पिछली बार गया था, आगरा गया था, तब आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे आता है, तो यमुना एक्सप्रेस वे पे मेरा टोल रेट लगा था। ऐसे ब्रिज हमेशा उत्तराखंड और हिमाचल में मिलते हैं। जयपुर में मिल गया, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। पाली जोधपुर, ये वाला है उदयपुर।